सिर्फ 5 आसन 5 मिनट अगर आपने अपनी जिंदगी में रोजाना निकालने शुरू कर दिए तो आपको पेट संबंधी समस्याएं नहीं रह सकती। नमस्कार दोस्तों, पेट संबंधी समस्याओं की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो इतना प्यार दिया पिछली सीरीज को, आपने इतने व्यूज दिए, आपने इतना सराहा, तो इसी से जो है मोटिवेशन लेते हुए अगला ये पार्ट आपके सामने है, जिसमें हमने पहले पार्ट में हमने जिक्र किया था कुछ कारणों के बारे में, जिसमें कुछ कारण थे पेट में अधिक गैस बनना, जल्दी जल्दी खाना और कब्ज रहना, पानी पीना, साथ में खाने के साथ पानी पीना। तो ये कुछ कारण थे, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज चलते हैं। तो महिलाओं की जो पास है समय नहीं होता खाना खाने के लिए, क्योंकि पूरा घर का ध्यान रखने में वो व्यस्त होती हैं। तो जैसे ही वो खाना खाने लगे पहले तो इंतज़ार करते रहते हैं, और फिर ऊपर से जो है घर वाले आ गए तो वो खाना फिर बीच में छूट जाता है, तो फिर वो खाली पेट रह गए। तो जितना खाली पेट रहते हैं समय से लेट खाना, तो उससे क्या होता है कि पेट में वायु जो है प्रबल हो जाती है, और पूरी वो जहां हमारी जो पूरे शरीर में ये वायु फैल जाती है। आप जानते ही हैं, मात्र अपान वायु, पेट की गैस की मैं बात नहीं कर रहा, वात इम्बैलेंस होती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना भी जो है अधिकतम जो है गैस को बढ़ावा देता है। इसके निवारण के लिए जो है मैं आपको आज सिर्फ 5 आसन 5 मिनट अगर आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना निकालने शुरू कर दिए तो आपको पेट संबंधी समस्याएं नहीं रह सकती। आइए फटाफट से शुरू करते हैं इन 5 आसनों को। 5 आसनों में सबसे पहले आसन है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए अपने लंबा गहरा श्वास भरना है और दोनों टांगों को इस तरह से 30 डिग्री तक उठा देना और बिल्कुल रिलैक्स करना। सबसे पहले शुरुआती दौर में जितना आप श्वास रोक के रख सकते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरह से रोक के रखना, और फिर धीरे 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 ऐसे डाउन। उत्थान पादासन मतलब पाँव को ऊपर उठा देना, इसलिए इसको उत्थान पादासन कहा जाता है। लंबा गहरा श्वास भर के इस तरह से ऐसे। अब कई लोग क्या कहते हैं कि श्वास छोड़ के पेट खाली करके जो है ऊपर जो है आपने टांगों को उठाना है। उससे होता कुछ नहीं है, बस एक नुकसान होता है कि अगर हम खाली पेट करके उठाएंगे, पेट में हवा नहीं होगी, तो हमारी हड्डियों में कमजोरी आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं तो आपको सेफ ही बता रहा हूँ। इस तरह से लंबा गहरा श्वास भर के आपने ऊपर उठाया और 1 मिनट तक आप रोक के रखते हैं। शुरुआती दौर में आप 3 बार, 4 बार, 5 बार करें। उसके बाद धीरे 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 जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे आपको इसका लाभ मिलता जाएगा। ये था पहला आसन, उत्तान पादासन। आपके बेली फैट को कम करने के लिए, आपकी पेट की डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपके कब्ज को, गैस को दूर करने के लिए ये एक विशेष आसन था। आइए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन है नौका आसन। नौका आसन के लिए दोनों हाथों को इस तरह से रख लें और लंबा गहरा श्वास भर के ऐसे इधर से टांगे और इधर से हाथ इस तरह से ऊपर उठ जाएंगे। अब इसमें भी शुरुआती दौर में तो ऐसे 5 से 10 सेकंड तक रुकना और फिर धीरे 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 ऐसे वापस आ जाना। जब आपका अभ्यास हो जाए, 3 से 5 बार इसको करना है। जब आपका अभ्यास हो जाए तो लंबा गहरा श्वास भर के ऐसे 1 मिनट तक रुकना, ऐसे इस तरह से जब आप रुकेंगे 1 मिनट तक, तो आपको पूरा पेट की ये जो मसल्स है ना, यहाँ पे जितना भी फंसा मल है ये पिघलने लगता है। बेली फैट जो है कम हो जाती है, पेट अपनी शेप में आ जाता है, और सबसे बड़ी बात आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। इस तरह से अगला अभ्यास विपरीत करनी। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, इस तरह से उठा के कमर को ऐसे 120 डिग्री तक लेग्स को लेके जाएंगे।
इस तरह से पीछे से सहारा दे देंगे। अब ये पेट के लिए, थायराइड के लिए, दोनों के लिए अच्छा। स्टार्टिंग एक सर्वांगासन होता है, सर्वांगासन में 90 डिग्री करते हैं। अभी मैं 90 डिग्री नहीं बता रहा, आपको विपरीत करने का अभ्यास बता रहा हूँ। इस तरह से 120 डिग्री इस तरह से रखना। इसकी ड्यूरेशन होल्डिंग टाइम 30 सेकेंड टू 1 मिनट, आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो ये 2 आसन करने के बाद किसी किसी को होता है कि कमर में थोड़ा सा स्ट्रेन आती है, कमर जोर खाती है। तो कमर को अच्छा करने के लिए ऐसे कंधर आसन कर सकते हो, सेतुबंध आसन भी कहते हैं। अपने दोनों हाथों से ऐसे अपनी एड़ियों को पकड़ लें, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और इस तरह से ऐसे उठा दें। आप अपनी कमर को उठा दें इस तरह से। तो सारा वजन जो है अब शोल्डर्स पे आ जाएगा, इसलिए इसको कंधरासन कहा जाता है। और फिर धीरे 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 ऐसे वापस। तो 2-3 बार इसको ऐसे कर ले तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद मैं आपको बताता हूं अगला आसन, उल्टे लेटकर। इस तरह से अब हम करेंगे शलभासन। आसन करने के लिए आप जो है दोनों हाथों को इस तरह से टांगों के नीचे रख ले, लंबा गहरा श्वास भरे और ऐसे पीछे से टांग को उठाए इस तरह से। श्वास छोड़े, वापस फिर टांग बदले। ये शलभासन का पहला भाग है इस तरह से। तो ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे इस तरह से ऐसे। इसका दूसरा भाग, दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे ऐसे इस तरह से। तो इनको जो है आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप रोक के रख सकते हैं ऐसे। शलभासन का अगला अभ्यास, एक हाथ को आगे निकाल लें और एक हाथ पीछे रख लें। अब जैसे मेरा बायां हाथ आगे है तो मैं दाहिने जो है पांव को और बाएं हाथ को ऐसे आगे करूंगा और बीच पेट के बल इस तरह से, इस तरह से रिलैक्स डाउन। फिर दूसरी ओर से लंबा गहरा सांस भरना ऐसे। दोनों हाथों को इस तरह से नीचे कर ले। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को इस तरह से पास मिला लें और आगे से छाती और पीछे से पांव को इस तरह से 30 डिग्री तक उठा के इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड अपनी अपनी समर्था के अनुसार उठना और फिर वापस। शलभासन का आखिरी अभ्यास, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और आगे से हाथ इस तरह से उठा लेंगे, पीछे से टांगों को, पूरा आपका प्रेशर पेट पे आएगा। समर्था के अनुसार रुके और फिर श्वास छोड़ते हुए सेंटर। इसके बाद आप इस तरह से मकर आसन में एक टांग उठा के ऐसे आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, कमर को आराम दें। तीस सेकंड आराम देने के बाद फिर से आप इस तरह से सीधे पोजीशन में आ जाए। अब दोनों टांगों को इस तरह से फोल्ड करके अपने ऐसे पकड़ लेना और लंबा गहरा श्वास भर के इस तरह से धनुरासन के जो है अभ्यास में आ जाएंगे। ऐसे बिल्कुल अच्छी आकृति, ऐसे रुकना 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक रुकेंगे
और अपनी पेट समस्याओं से हम छुटकारा पाएंगे, बेली फैट को कम करेंगे। ऐसे रिलैक्स, एक बार फिर से ऐसे। इस तरह से रिलैक्स। फिर से 30 सेकंड के लिए आप आराम करेंगे। अब बाईं करवट लेके उठ के बैठ जाए। तो ये थे दोस्तों बिगिनर्स के लिए और सीखने के बाद सबके लिए 5 अभ्यास जिनसे आप अपनी पेट समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको इनको करना है। पहले ही दिन 5 आसन, 5 मिनट का समय निकाल लो, आपको पेट की समस्याओं से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। आप पाएंगे, जब आप करेंगे तो पाएंगे कि वाकई ही आपके पेट की डाइजेशन, आपके पेट का बेली फैट अब धीरे धीरे इंचेस के अंदर कम होता जा रहा है और डाइजेशन, भूख अच्छी लगने लग गई है। और जहां आप पहले खाना खाने के बारे में सोचते थे, परेशान हो जाते थे कि खाना खाऊंगा मुझे यहाँ गैस हो जाएगी, तंग हो जाऊंगा, तो इन सब समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। जहां आपको जो मैंने पिछली वीडियो में कारण बताए वो हटा देने हैं। सात्विक खाना रखना है, खाने पीने का परहेज, क्या चीज़ खानी क्या चीज़ नहीं खानी आपको मालूम होनी चाहिए। और नित्य प्रति, बस ये एक पेट ही ऐसा भाग है जो अभ्यास नहीं कर पाता। हमारे कंधे भी चलते हैं, हमारी टांगें भी चलती हैं, मगर पेट उसी तरह खड़ा रहता है। तो धीरे धीरे पेट इस तरह से बाहर निकल जाता है और पेट की शेप खराब हो जाती है। तो आइए इन पेट की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम करें रोजाना ये 5 आसन। उन 5 जो टिप्स दिए थे उनको अपनाएं और अपने डाइट में हल्का आहार, डाइजेशन वाला आहार, प्यारा आहार रखें ताकि हमें कभी ये समस्याएं ना आए। धन्यवाद।